हाय एवरीवन, आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के O4 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है। कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स जो हैं कन्वेक्स पॉलीगन के ये AP में हैं, जिनका कॉमन डिफरेंस 4 है। नंबर ऑफ साइड पता करना है पॉलीगन का, तो इसको n ले लेते हैं। अगर लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल क्या है 172 डिग्री है, तो कन्वेक्स पॉलीगन जो है उसका जो एंगल है वो AP में, तो पहला एंगल A ले लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा A प्लस डी, तीसरा क्या हो जाएगा A प्लस 2D डॉट 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 कहाँ तक जाएगा A प्लस n-1D तक जाएगा। यही सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा। अब क्या कह रहा है, ये सभी एंगल्स क्या हैं AP में है, जिनका कॉमन डिफरेंस 4 है, तो D का वैल्यू क्या हो गया 4, और लास्ट एंगल क्या है 172, यही सबसे बड़ा एंगल है, तो यही लास्ट एंगल होगा। तो पहला इक्वेशन क्या अपने को मिल गया, A प्लस n-1D कितना हो गया 172, जहाँ पर D क्या है 4 है, तो अपने को A का वैल्यू क्या आ गया 172 माइनस 4n प्लस 4, तो ये आ जाएगा 176 डिग्री माइनस 4n, ये आ गया अपना A। दूसरा चीज़ क्या होता है, AP का हम सम यूज कर सकते हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं किसी कन्वेक्स पॉलीगन में, ये होते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हम देख लेते हैं कैसे आया n-2 इंटू 180। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल को कंसीडर करिए। ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। चार साइड के पॉलीगन को कंसीडर करिए, इसको दो ट्रायंगल में बांट सकते हैं। इस ट्रायंगल का सम हो गया 180, इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम हो गया 180, तो दोनों मिलके क्या हो गया 2 गुना 180, यही तो 360 होता है। अब अगर कोई 5 साइड का पेंटागन ले तो इसको कितने ट्रायंगल में बांट सकता है 1, 2 और 3, तो इसको क्या लिख देगा 3 गुना 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करिए कि 3 गुना 180 को कोई आदमी ये नहीं लिख सकता है 5 माइनस 2 गुना 180, 2 गुना 180 को ये नहीं लिख सकता है 4 माइनस 2 गुना 180, 180 1 गुने 180 को ये लिख सकता है ना 3 माइनस 2 गुना 180। अब देखिए 6 साइड का कोई ये लीजिए हेक्सागन, तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, 1 2 3 4 ट्रायंगल हो गया। 4 ट्रायंगल का मतलब है 4 गुना 180, इसको क्या लिख सकता है 6 माइनस 2 गुना 180। तो अगर n साइड का पॉलीगन है तो क्या हो गया n-2 गुना 180 हो गया। तो यही तो अभी हम बताएं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ n साइड क्या होगा n-2 गुना 180। अभी हम प्रूफ भी देख लिए। अब सम क्या होगा, सब AP में है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, यही होता है ना AP का फार्मूला। ये हो गया 180 इंटू n-2। अब देखिए n/2 इंटू 2a कितना हो गया na हो गया, n इंटू n-1, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या होगा n इंटू n-1/2 इंटू d कितना हो गया 180 इंटू n-2। a का वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा n इंटू 176 माइनस 4n प्लस n इंटू n-1। d कितना था भैया 4 डिग्री था, तो 4/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 180 इंटू n-2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 176n माइनस 4n स्क्वायर, 2n स्क्वायर माइनस 2n हो गया, और इधर बन गया 180n माइनस 360। चलिए माइनस 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2n स्क्वायर, 176n माइनस 2n 174n माइनस 180n कितना हो गया माइनस 6n हो गया। फिर देखिए ये माइनस 360 इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस 360, -2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 180। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे 15n माइनस 12n माइनस 180, तो ये हो जाएगा n माइनस 12 इंटू n प्लस 15 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो n का अपना दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 12, एक आ गया -15। अब भाई n क्या था, n था नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड कभी सुने हैं निगेटिव हो सकता है नहीं, तो ये क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया n का वैल्यू 12 आ गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कर चेंज करते हैं फिर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सीक्वेंस दिया है A1 A2 A98 तक का, 98 टर्म्स का सीक्वेंस दिया है।
क्या कह रहा है, एक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो सीक्वेंस है एक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, किस n के लिए, तो 1 से लेके 97 के लिए, और इन सभी का सम क्या दिया है, 4949 दिया है। मतलब क्या कह रहा है कि a1 a2 डॉट 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 a98 का वैल्यू क्या है, 4949 है। यही तो कह रहा है, ये जो सीक्वेंस के टर्म्स है इन सभी का एडिशन क्या है, 4949। पूछा क्या है, a2 के है स्क्रिप्ट, तो k का वैल्यू 1 डालिए तो a2 आ गया, k का वैल्यू 2 डालिए तो 4 आ गया, k का वैल्यू 3 डालिए 6 आ गया, k का वैल्यू 49 डालिए क्या आ गया, a98 आ गया। इसका वैल्यू अपने को ज्ञात करना है कि क्या होगा, जबकि दे क्या रखा है, a1 a2 a98 4949 दे रखा है, और एक रिलेशन क्या दिया हुआ है कि an+1 माइनस an क्या है, 1 है, और n बराबर 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, 2 पे हो रहा है, 97 पे हो रहा है। तो n को वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो गया, a2 माइनस a1 क्या हो गया, 1। n का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो गया, a3 माइनस a2 क्या हो गया, 1। तो हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो an सीक्वेंस है ये किस में है, AP में है, क्योंकि आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म हमेशा क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, वो कॉमन डिफरेंस के बराबर है। तो an किस चीज़ में है, AP में है। तो हम क्या बोल सकते हैं, a1 a2 a3 डॉट 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 an किस चीज़ में है, AP में है, जहाँ पे a98 इसको लिख सकते हैं लास्ट टर्म को, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, क्योंकि a2 माइनस a1 क्या हुआ, 1 हो गया। तो a1 प्लस a2 प्लस a98 क्या है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP है, तो ये क्या होता है, n/2 यानी 98/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a98 हो जाएगा। ये कितना है, 4949 है, तो 2 से 49 कटा, यानी a1 प्लस a98 क्या आ गया, 4949/49, जो कि कितना हो जाएगा, 49 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 49 1 जा 49, तो 101 हो जाएगा, यानी a1 प्लस a98 अपने को आ गया। अब a98 को हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 97d, और d कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a1 प्लस 97 कितना हो गया, 101, तो 2a1 आ गया 4, तो a1 क्या हो जाएगा अपना, 2 हो जाएगा। लेकिन अपने को पूछा क्या है, a2 a4 a6 a98 का सम पूछा है, तो देखते हैं ये क्या होगा, a2 a4 a6 डॉट 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 a98 का वैल्यू पूछा है। a2 को क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस डी, a4 को क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 3d, a98 को क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 97d। यहाँ तक सही है। अब देखिए a1 कितने बार आ रहा है, तो a1 अपना आएगा एक बार, ये है, ये दूसरी बार है, ये 97 है, तो ये कितना हो जाएगा, d को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, तो 1 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 97 इंटू a1 कितनी बार है, ये देखिए, तो सब इवन मल्टीपल है, 2 है 4 है 6 है 98 है, तो ये कितना हो गया, 49 टर्म्स हो गया, तो क्या आ गया, 49 a1 आ गया। अब देखिए a1 का वैल्यू हम क्या निकाल रखे हैं, 2, और ये d का वैल्यू क्या है, 1, और 1 प्लस 3 प्लस 97 क्या है, इसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो ये दिख रहा है अपने को AP में है, तो AP में हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं, तो कितना है नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म अपना आ जाएगा n-1 इंटू 2 आ जाएगा 96, तो n कितना आ जाएगा, 49, तो यहाँ हो गया 49 इंटू 2 प्लस इस AP में 49 टर्म है, तो n/2 इंटू a प्लस l यानी 1 प्लस 97, तो कितना हो गया, 49 इंटू 2 प्लस 97 प्लस 1 कितना होता है, 98, और 98/2 होता है 49, तो 49 इंटू क्या हो गया, 49 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 49 इंटू 49 प्लस 2, और ये कितना हो गया, 49 इंटू 51। 49 इंटू 51 को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसको लिख देंगे 50 माइनस 1, और इसको लिख देंगे 50 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2500 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 2499। तो इसका आंसर अपना हो गया 2499। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP जो है 1 है, तो मान लेते हैं कोई AP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, एक AP है a1 a2 डॉट 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 an वाला, और सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स क्या दिया है, 369। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, फर्स्ट 9 टर्म S9 9/2 n/2 इंटू 2a1
प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यही कितना है 369, तो 9/2, 2a1 कितना हो गया 2 हो गया, 9 माइनस 1 8d हो गया, ये कितना है 369 है। 9 से ये कैंसिल करते हैं 41 हो गया, और 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 4d हो गया, यानी 1 + 4d 41 आ गया, तो d कितना आएगा 41 माइनस 1/4 यानी 40/4, d कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ तक का अपना काम हो गया। फिर क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड 9th टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ रियल कॉमन रेशियो कोइंसाइड विद द फर्स्ट एंड 9th टर्म ऑफ द एपी। मतलब कोई एक जीपी दिया है, इस जीपी को मान लेते हैं b1 b2 ... bn। क्या कह रहा है, जो फर्स्ट टर्म जीपी का है ना वही फर्स्ट टर्म एपी का भी है, तो b1 a1 हो गया। और क्या कह रहा है कि जो 9th टर्म जीपी का है b9 वो कोइंसाइड कर रहा है एपी के 9 से, तो b9 बराबर a9 हो गया। तो इस जीपी का कॉमन रेशियो r मान लेते हैं, और r क्या है रियल नंबर है कह रहा है। ये जो कॉमन रेशियो r है ये एक रियल नंबर होगा, r बिलोंग्स टू रियल हो गया। अब देखते हैं b1 a1 के बराबर है, तो b1 क्या हो गया 1 हो गया, b9 क्या होगा b1 इंटू r⁸ और a9 क्या होगा a1 + 8d। तो b1 अभी हम निकाले 1, तो r⁸ हो गया, a1 कितना है 1 है 8, d कितना है 10 है, तो 8 10 जा 80 + 1 हो गया 81, यानी r⁸ क्या आ गया 81। तो r⁸ अगर 81 है तो r81 को क्या लिख सकते हैं 3⁴, तो r क्या हो जाएगा 3⁴/8 यानी 3⁴1/2, r हो गया अपना √3। क्या कह रहा है 7th टर्म जीपी का निकालना यानी b7, तो b7 क्या होगा b1 इंटू r⁶, b1 कितना निकाले हैं 1, r⁶ हो गया, r कितना है √3, √3 का पावर 6 क्या हो गया 3 का क्यूब, यानी आंसर क्या हो गया अपना 27। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंक्रीजिंग जीपी दिया है। इंक्रीजिंग जीपी कहने का मतलब क्या है, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, जिसमें a6 क्या है a4 टाइम्स a4 के बराबर है। तो a6 को हम क्या लिख सकते हैं a4 इंटू r² बराबर क्या हो गया 4 इंटू a4। तो a4 चूँकि 0 नहीं है तो कैंसिल हो सकता है, तो क्या लिख देंगे r² 4, r का 2 वैल्यू आया, एक आया 2 एक आया -2, r चूँकि 1 से बड़ा है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो अपना r क्या आ गया 2। यहाँ पर a4 0 नहीं है तभी ना हम कैंसिल किए हैं, क्यों, क्योंकि a4 अगर 0 हो जाएगा तो जीपी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जीपी में कोई भी टर्म 0 नहीं होता है। अब देखिए a9 माइनस a7 क्या दिया है 192, a9 को क्या लिख सकते हैं a7 इंटू r², a7 कॉमन लेंगे तो r² -1 क्या हो गया 192, r 2 है तो 2 का स्क्वायर -1 हो गया 3, तो a7 कितना आ गया 192/3, यानी 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 6 18, तो 64 हो जाएगा। अब a7 क्या होगा a1 इंटू r⁶, ये हो गया 64, r है हमारा 2 तो 2⁶ हो गया 64, तो a1 कितना आ गया 64/2⁶ जो कि 1 होगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपने को क्या निकालना है 1/ai का सम, जहाँ पे i का है x से इन्फिनिटी। तो इसको देखते हैं, i को 1 रखेंगे तो 1/a1, i को 2 रखेंगे 1/a2 ... इन्फिनिटी तक जाना है। अब देखिए a1 तो a1 हो जाएगा, a2 क्या हो गया 1/a1 इंटू r, a3 क्या हो गया 1/a1 r²... इन्फिनिटी। इसमें से 1/a1 अगर कॉमन ले तो 1 + 1/r 1 + 1/r², 1/r³ ... इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए ये एक इन्फिनाइट जीपी है, लेकिन इन्फिनाइट जीपी कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो, और कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये जो कॉमन रेशियो है ये क्या है 1/r, r2 है तो 1/2 हो गया, जो कि 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला अपना लग जाएगा। इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r, तो 1 - 1/r हो गया। a1 का वैल्यू हम निकालें 1, r का वैल्यू है 2, तो 1 - ½ हो गया, तो ऊपर क्या आ गया 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनिमम वैल्यू निकालना है अगर ए क्या हो पॉजिटिव, किस चीज़ का a + 2a² + a³ + 1/a + 1/a³ + 1/a4 प्लस क्या है 15 है। कब, जब a क्या हो ग्रेटर देन 0। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हिंट ही दे रखा है कि AMGM होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में क्या लगता है AMGM। तो AMGM लगाते हैं,
तो सबसे पहले लगाते हैं a+2a² a³ 1/a क्यूब 1/a4। कितना नंबर हो गया ये? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये am हो गया और ये क्या हो गया? gm। तो क्या हो जाएगा? a इंटू 2a² इंटू a³ इंटू 1/a इंटू 1/a³ इंटू 1/a4। तो 4 3 7 1 8 हो गया नीचे, और ऊपर हो गया 3 2 5 1 6, यानी 2a6। तो ये कैंसिल हुआ नहीं, a वेरिएबल में आ गया। तो अपना ये जो अप्रोच है ये क्या पता चल गया? रॉन्ग है। तो हमको क्या हम सीखे थे जब हम AMGM पढ़ रहे थे? तो ये 2a² को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? a+a² प्लस a² प्लस a³ प्लस 1/a प्लस 1/a³ प्लस 1/a4। अब कितना टर्म हो गया? 7 हो गया। इज़ ग्रेटर देन 7th रूट ऑफ a² a² 1/a 1/a³ 1/a4। अब देखिए 3 2 5 2 7 1 8, ऊपर a की पावर 8 है और नीचे भी a की पावर 8 है। तो क्या हो जाएगा? सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? a+2a² प्लस a³ प्लस 1/a 1/a³ 1/a4। ये किससे बड़ा हो गया? 7 से। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? इसमें 15 ऐड करना है। तो यहाँ क्या हो गया? 15 ऐड किए, तो आंसर क्या हो गया? 22 हो गया। अब कोई ये हमको बताएगा कि यहाँ पर 15 ऐड कर देते तो क्या दिक्कत होता? यहाँ 15 आ जाता और डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन वो आंसर सही आंसर नहीं होता। तो इसका हमको रीजनिंग दीजिए। क्वेश्चन है एक, कमेंट सेक्शन में लिखिए रीजनिंग, लॉजिक बिहाइंड why we did not added 15 to the AMGM inequality। ये इसका आंसर कमेंट में लिखिए। उसके बाद हम एक दिन बाद हम इसका आंसर नोट बना के कमेंट में लिखेंगे, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन आ गया अभी AMGM जो यूज़ किए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी क्या है? सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है। क्वांटिटी पॉजिटिव होते ही AMGM का हिंट मिल जाता है। क्या कह रहा है? a+2b प्लस 3c प्लस 4d क्या है? 50 है। तो यहाँ क्या निकालना है? a² b4 c³ और d का वैल्यू निकालना है मैक्सिमम। तो हमको यहाँ पे पता है थ्योरी में कि अगर a² हो तो a को कितने बार डिवाइड करो? 2 बार, तभी तो भाई GM में स्क्वायर आएगा a का। अगर b 4 बार है तो 2b को क्या करो? 4 बार डिवाइड करो। 2b/4 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 और 2b/4। c 3 बार है तो 3c को क्या करो? 3 बार डिवाइड करो। अब भैया d कितने बार है? 4 बार। 1 बार है तो 4d ही रहने दो। यही अपने लोग सीखे हैं। ये कितने नंबर हो गए? 1 2 4 6 3 9 1 10 नंबर हो गए। तो इन सभी का GM कितना होगा? a/2 2 बार है तो a/2 का स्क्वायर, 2b/4 4 बार है तो इसका स्क्वायर, 3c/3 3 बार है और 4d 1 बार है। इन सब का पावर कितना हो गया? 1/10 हो गया। अब देखिए ये a/2 तो a आ गया, 2b/4 4 बार है तो 2b हो गया, 3c/3 3 बार है तो 3c हो गया और 4d हो गया। बाई 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या है? a²/4 है। ये कितना है? b की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया नीचे, तो क्या बना? नीचे 2 की पावर 4 16 बन गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो c³ बन गया, और ऊपर क्या है? 4d है तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अपना आ क्या गया? इसका वैल्यू क्या अपने को दे रखा है? 50, तो 50/10 हो गया इधर। और ये क्या हो गया? a² b4 c³ d/16 की पावर 1/10। और यही तो हमको निकालना है इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका ये चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 50/10 से छोटा, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया? 5। एक कमेंट सेक्शन में एक इसका आंसर लिखिए, बताइए कि किस ए पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फॉर विच दिस मिनिमम वैल्यू ऑकर्स। ये मिनिमम वैल्यू जो हो रहा है ये किस
ABCD पे हो रहा है, ये बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है अपने को। तो ये भी दिख रहा है कि x पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं AM GM जरूर लगाना होगा। तो देखते हैं, ये वाला क्वांटिटी सब ऐड में है, तो भाई AM में ऐड में होता है क्वांटिटी, तो ये सबको ऐड में रख के देखते हैं। 1 + x स्क्वायर डॉट डॉट x की पावर 200, कितना टर्म हो गया, x की पावर 0 से 1 से चलते तो 200 होता, तो 200 टर्म, लेकिन 1 से चल रहे हैं तो 201 टर्म है। अब ये AM हो गया, तो GM क्या होगा इन सभी क्वांटिटी का, 1 x की पावर 1 x स्क्वायर x³ डॉट डॉट x की पावर 200 होल की पावर 1/201, यही तो होता है GM। तो ये हो गया 1 + x स्क्वायर डॉट डॉट x की पावर 200/201 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कितना हो गया, x की पावर 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 200 हो गया, और होल की पावर 1/201। ये जो चीज़ है 1 + 2 + 200, ये कितना होता है, n × n + 1/2 होता है, तो 200 × 200 1/2 हो गया, तो कितना आ गया 100 × 201। तो 1 + x स्क्वायर डॉट डॉट x की पावर 200/201 कितने से बड़ा हो गया, x की पावर 100 × 201/201 से, ये 201 क्या आ गया, नीचे आ गया, तो ये कैंसिल हो गया अपना। तो अपना बना क्या, 1 + x स्क्वायर प्लस x की पावर 200, इस x की पावर 100 को इधर ले आते हैं और 201 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो गया, इधर आ गया। तो ये तो अपने को इस चीज़ बाई इस चीज़ का वैल्यू हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या अपना जो निकालें उसका रिवर्स पूछ रहा है, तो क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 100/1 + x स्क्वायर डॉट डॉट x की पावर 200 क्या हो गया, 1/201 से छोटा हो गया। इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है भाई उल्टा करने पे, अगर 3 2 से बड़ा है, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/2 बड़ा हो जाएगा। तो वही क्या किए, तो इसका क्या आ गया, 1/201 से छोटा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया अपना, 1/201 आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स अर्नड इन nth गेम इज n × 2 की पावर n + 2 - 2 की पावर n, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अर्नड इन फर्स्ट 10 गेम इज इतना। तो b बराबर, अगर b नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो b का वैल्यू बताइए। चलिए देखते हैं क्या है, ये कोई Tn दे रखा है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स अर्नड इन nth गेम है, तो nth गेम में ये Tn है, तो Tn क्या है, n × 2 की पावर n + 2 - 2 की पावर n। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर अलग कर दिए तो क्या हो गया, 4n × 2 की पावर n - 2 की पावर n। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, टोटल नाम ही से पता चल रहा है सब चीज़ों का ऐड है, यानी फर्स्ट गेम में अगर कोई T1 होगा, सेकेंड गेम में T2 कॉइन्स होगा, 10th गेम में T10 होगा, तो इसी का वैल्यू S है जो कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होगा। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अर्नड यही होगा ना भाई 10 गेम में, ये अपने को निकालना है। ये कितने के बराबर है, 10 टाइम्स b × 2 की पावर 10 + 1 है, तो T1 से लेके T10 है, मतलब S बराबर क्या है, सिग्मा Tn है, जहाँ पे n बराबर 1 से 10 है, यही है ना T1 T2 T10 का सम। तो n बराबर 1 से 10 लिख दिए। Tn क्या है, 4n × 2 की पावर n - 2 की पावर n। अब देखिए अलग अलग कर लेते हैं, तो n बराबर 1 से 10 हो गया, n × 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n, n बराबर 1 से 10, ये तो डायरेक्ट जीपी अपने को दिख गया, और ये क्या है, एजीपी है, क्योंकि n एपी में चल रहा है और 2 की पावर n जीपी में, तो ये एजीपी है। तो दोनों को अलग अलग निकालते हैं, इसका मान S1 बोल देते हैं, इसका मान S2 बोल देते हैं। चलिए S1 निकालते हैं। S1 क्या है, n का वैल्यू 1 रखिए तो 1 × 2 की पावर 1, n का 2 रखिए तो 2 × 2 का स्क्वायर, n को 3 रखिए 3 × 2 का क्यूब, n को 9 रखिए तो 9 × 2 का पावर 9, n को 10 रखिए 10 × 2 का पावर 10, यही ना निकालना है भाई 10 टर्म तक। फिर से S1 लिखिए, लेकिन 2 मल्टीप्लाई करके लिखिए, यही ना एजीपी में सीखे थे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और एक टर्म्स को खिसका के, मतलब एडजेसेंट करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 × 2 स्क्वायर, 2 × 2 स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 का पावर क्यूब हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 9 × 2 का पावर 10, और इस टर्म में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 2 का पावर 11।
फिर क्या करते थे, माइनस करते थे। तो S1 माइनस 2S1 हो जाएगा माइनस S1, 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू टू स्क्वायर, 1 इंटू टू का क्यूब डॉट डॉट 1 इंटू टू का पावर 10 माइनस 10 इंटू टू का पावर 11, इतना हो गया। ये जो चीज़ है ये किस में दिख गया, ये अपने को जीपी दिख गया। भाई ये जीपी है ना, 2 प्लस 2 स्क्वायर 2 क्यूब 210, इसका सम क्या होगा, जीपी का सम होता है ए इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए है 2, आर है 2, नंबर ऑफ टर्म्स है 10 माइनस वन बाई 2 माइनस वन, माइनस 10 टाइम्स 2 की पावर 11, ये कितना है, माइनस S1 है। तो S1 क्या हो जाएगा भाई, 10 इंटू टू की पावर 11 माइनस 2 इंटू टू की पावर 10 माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 10 इंटू टू की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11 प्लस 2, ये हो गया। तो 9 इंटू टू की पावर 11 प्लस 2 आ गया अपना S1। सही है यहाँ तक। लेकिन सिर्फ S1 थोड़ी निकालना था, S2 भी निकालना था। S2 देख लेते हैं कि S2 क्या है, GP है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 10 का सम। ये अभी निकालें, कितना हो जाएगा, A इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये हो गया 2 की पावर 11 माइनस 2। अपना जो S था, फाइनल S जो निकालना था, वो क्या था, 4S1 माइनस S2, 4S1 माइनस S2। S1 क्या निकाल रखे हैं, 4 इंटू 9 इंटू टू की पावर 11 प्लस 2 माइनस S2, 2 की पावर 11 माइनस 2। ये हो गया 36 इंटू टू की पावर 11 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 2 की पावर 11 प्लस 2। 36 माइनस 1 हो गया 35 इंटू टू की पावर 11 प्लस 10। ये अपना S हो गया। लेकिन बोल क्या रहा है ना, इस S को कंपेयर करना है किससे, ये जो चीज़ है इसको कंपेयर करना है 10 टाइम्स B इंटू टू की पावर 10 प्लस 1 से। तो चलिए 10 डिवाइड करते हैं। तो B इंटू टू का पावर 10 प्लस 1 क्या आ गया, 35 इंटू टू का पावर 11 प्लस 10 बाई 10। इसको क्या लिख सकते हैं, एक 2 को इसके साथ भेज दीजिए, तो 17 इंटू टू का पावर 10 प्लस 10 अपॉन 10। तो आ गया 7 इंटू टू का पावर 10 प्लस 1। ये क्या हो गया, B इंटू टू का पावर 10 प्लस 1। तो B डायरेक्ट क्या दिख रहा है अपना, 7 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। क्वेश्चन AGP और GP का था, लेकिन उसको थोड़ा एक्टिंग करके पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। चलिए 9th क्वेश्चन बनाते हैं। 9th क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का है, VN माइनस 1 मेथड का है, टेलीस्कोपिक सीरीज का। देखते हैं ये क्या है। पैटर्न दिख गया है कि 1 डालने पे 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 4 है, 2 डालने पे 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 4 है, 3 डालने पे 3 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 4 है। तो TR क्या है, R बाई 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4। सही है यहाँ तक। अब ये क्या चीज़ दिख रहा है, R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, R की पावर 4 प्लस 2R स्क्वायर प्लस 1 माइनस R स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम क्या जानते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A माइनस बी इंटू A प्लस बी होता है। तो ये ऐसा बन गया, R स्क्वायर माइनस R प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस R प्लस 1। अब ऊपर देखते हैं क्या ये चीज़ के डिफरेंस ऊपर क्रिएट किया जा सकता है। तो R को हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस R प्लस 1 माइनस R स्क्वायर माइनस R प्लस 1। तो देखिए R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, बच क्या गया 2R। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ऊपर R ही था, हम बना चुके हैं 2R, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अपना क्वेश्चन यहाँ तक बन गया। तो 1/2 अगर कॉमन ले ले तो ये जब इससे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, R स्क्वायर माइनस R प्लस 1 माइनस 1/, ये क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस R प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अपना TR आ गया। अब हमको सम निकालना है। तो सम क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 T इन्फिनिटी पूछ रहा है, तो TN निकाल लेते हैं और N को इन्फिनिटी टेंड करा देंगे। तो T1 निकालते हैं सबसे पहले। T1 क्या दिख गया, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ये कितना हो गया, 1 माइनस 1/3 हो गया। T2 निकालते हैं।
1/2, 1/2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो T2 क्या बन गया अपना 1/3 माइनस 4 2 6 1 7 बन गया। T3 निकालते हैं, क्या बन गया 1/2, 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। 3 का स्क्वायर हो गया 9 3 6 1 7 हो गया, और इधर हो गया 9 3 12 1 13। डॉट डॉट Tn निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 टाइम 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। सबको ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया। आखिर s क्या था, T1 से लेकर Tn तक का सम था, r बराबर 1 से n। तो जब ऐड किए तो सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका फर्स्ट टर्म बचा, इसका लास्ट टर्म बचा, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो s अपना n टर्म्स का क्या आ गया 1/2 माइनस 1/2 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो अगर किसी को s इन्फिनिटी निकालना हो इन्फिनाइट टर्म्स का, तो यहाँ क्या पुट कर देगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नेट आंसर 1/2 हो जाएगा। यहाँ से भी हम देख सकते थे, अगर ये चीज़ VR है 1/r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, तो वो चीज़ VR प्लस 1 है, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। कैसे, r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 में r के जगह क्या करना है, r प्लस 1 रिप्लेस, तो r प्लस 1 रिप्लेस करते हैं, तो क्या हो गया r स्क्वायर 2r प्लस 1 माइनस r माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बन गया r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। तो अपना आंसर क्या बन गया VR माइनस, नेक्स्ट मेथड है इसका, VR माइनस क्या बन गया VR प्लस 1। क्या बोला है, R को क्या करना है, पहले 1 पुट करना है, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा V1 माइनस V2। फिर R को 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V3। R को n पुट करेंगे क्या हो जाएगा Vn माइनस Vn प्लस 1। तो ये इससे कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा V1 माइनस Vn प्लस 1। V1 क्या है, R के जगह 1 डालो, तो क्या हो गया आंसर 1 हो गया, माइनस R के जगह क्या डालना है, अब n प्लस 1 डालना है, मतलब r प्लस 1 के जगह n प्लस 1 करना है, तो r के जगह n करना है, तो ये क्या हो गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। और बाहर में क्या लगा हुआ है, एक 1/2, तो इससे भी सेम आ रहा है, ये 1 लाइनर है, बस ये दिखना चाहिए हमेशा कि ये VR है, तो ये क्या है VR प्लस 1 है अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का, इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ऐसे एक चीज़ दिया है, क्या n बराबर 1 से लेके 99 5 की पावर 100 बाई 25 की पावर n प्लस 5 की पावर 100 दिया है। तो चलिए इसको लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। n बराबर 1 पे क्या है 5 की पावर 100 अपॉन 25 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 100। r बराबर n बराबर 2 पे क्या है 5 की पावर 100 अपॉन 25 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 100। ऐसा चलते जाएगा। n बराबर 99 पे क्या होगा 5 की पावर 100 अपॉन 25 की पावर 99 प्लस 5 की पावर 100। ये सही है। अब क्या करते हैं, इसको उल्टा करके लिखते हैं, जो गॉसियन ट्रिक हम पढ़े थे AP का फॉर्मूला डिराइव करते समय, उसी से का यूज करते हैं। तो ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा 5 की पावर 100 बाई 25 की पावर 99, और इसके नीचे क्या आएगा, तो 25 की पावर 98 आएगा, प्लस क्या होगा 5 की पावर 100 होगा। इसके नीचे क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ये वाला आ जाएगा, तो 25 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 100। अब क्या करना है, दोनों सीरीज को ऐड करना है, तो 2s हो गया। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ऐड करते हैं, इसको और इसको, तो देखते हैं क्या बनता है। 5 की पावर 100 अपॉन 25 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 100 प्लस 5 की पावर 100 बाई 25 की पावर 99 प्लस 5 की पावर 100। तो ये तो पहला टर्म हो गया 5 की पावर 100 बाई 5 का स्क्वायर प्लस 5 का 100। इसको क्या लिखेंगे, 5 का पावर 198 लिखेंगे, 2 इंटू 99 हो जाएगा। अब देखिए 5 स्क्वायर प्लस 500 हो गया,
यहाँ पर 5 की पावर 98 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 5 की पावर 100 प्लस 5 की पावर 2, और ऊपर क्या है 5 की पावर 100, तो ये कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचेगा 5 की पावर 2, तो बनेगा 5 की पावर 100 अपॉन 5 की पावर 100 प्लस 5 की पावर 2, और इधर बनेगा 5 स्क्वायर बाई 500 प्लस 5 2, तो ये क्या बन गया 500 प्लस 5 की पावर 2, 5 की पावर 100 प्लस 5 की पावर 2, 1 हो गया। तो पहला टर्म क्या बन गया 1 हो गया। दूसरा टर्म भी हमको क्या दिखेगा, दूसरा टर्म भी देख लेते हैं। तो दूसरा टर्म है 5 की पावर 100 अपॉन 25 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 100 प्लस 5 की पावर 100 अपॉन 25 की पावर 98 प्लस 5 की पावर 100। इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 100 अपॉन 25 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 की पावर 4 प्लस 96, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 196 प्लस 5 की पावर 100। इसमें से क्या कॉमन ले, इसमें से कॉमन लेते हैं 5 की पावर 100 5 की पावर 96 कॉमन लेते हैं। ये 5 की पावर 100 था, यहाँ पे मिस्टेक से हम लोग 96 लिख दिए। 5 की पावर 100 हो गया, ये हो गया 5 की पावर 100 बाई 5 की पावर 196 प्लस 5 की पावर 100, तो यहाँ 5 की पावर 4 प्लस 500 हो गया। यहाँ कॉमन लेते हैं 5 की पावर 96, ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी यही बनाना है। तो 5 की पावर 96, 5 की पावर 4 बचा, और इधर 5 की पावर 100 बचा। तो अब फिर हमको क्या दिख रहा है कि अगर हम 5 की पावर 100 बाई 5 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 100 कॉमन ले तो क्या हो गया, ये 1 प्लस 1 बाई 5 की पावर 96 हो गया। सही है यहाँ तक। तो अगर हम यहाँ पर फिर कॉमन ले 5 की पावर 4 तो क्या हो गया 1 प्लस 5 की पावर 96, और ऊपर बन गया 596 प्लस 1 बाई 596, तो ये इससे कैंसिल हो गया। नीचे क्या बना 5 की पावर 96 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 100, तो ये भी 1 आ गया। तो सारा टर्म हमको क्या दिखेगा 1 आ गया। तो ये कितने बार है, 1 है, 2 है, 25 का पावर 1 है, 25 का पावर 2 है, 25 का पावर 99 है, यानी ये चीज़ कितने बार है 99 बार है। तो 2s क्या दिख गया हमको 99 है, तो s क्या हो गया 99/2, यानी क्या हो गया 49.5 हो गया। लेकिन पूछा क्या है फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ s पूछा है, मतलब 99/2 मतलब 49.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट कौन है, कह रहा है ना डिनोट्स लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू y। तो आंसर क्या हो गया इसका 49 हो गया।